हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी सीजीएल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रेडी करते हैं। इफ़ 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का क्या है नंबर दिया गया है, ठीक है, is divisible by 72, then the value of 4x माइनस 3y। तो यहाँ पे आप 9 डिजिट नंबर में देखिए कि दो वो वैल्यू क्या है, अननोन है, एक x है और एक y है। यहाँ बोल रहा है कि वो जो नंबर है 9 डिजिट वो 72 से डिविजिबल होगा। तो 72 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से होना चाहिए। जब इन दोनों टेबल से डिविजिबल होगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो 72 से डिविजिबल होगा। सही है। तो जो आपका नंबर दिया है 985678y, सही है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, 8 का डिविजिबल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट। तो यहाँ पे y का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे यदि 4 रहेगा, यहाँ पे यदि 4 एक्स्ट्रा में रहेगा, यहाँ पे 4, तो डिविजिबल हो जाएगा। यानी ओवरऑल क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू कितना रखें, 4 यदि हम रखते हैं तो 8 से डिविजिबल हो ही जाएगा। अब बात करते हैं 9 से। तो 9 का क्या 9 का डिविजिबल क्या बोलता है, सब का आप सम कीजिए, सम करने पर वो 9 जो नंबर आया वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो ओवरऑल 9 से डिविजिबल है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको लॉजिकल लगाएंगे, यहाँ पे डिजिटल सम से भी बना सकते हैं। तो ये आपका 9 कैंसिल हो गया, जितना 9 बनेगा उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सम करने में यहाँ पे टाइम जाएगा। ये 9 बनेगा, आपको कैंसिल हो गया। ये हो कितना, 8 और 4 12, 12 7 19, 19 और 5 कितना होता है, 19 5 24, 24 और 8 कितना हो गया, 24 और 8 आपका हो गया 32। सही है। 32 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। आप सोचिए क्या ऐड कर दें यहाँ पे। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग 4 रख सकते हैं। सही है, 4 रखेंगे तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, x का वैल्यू भी 4 आ रहा है, y का वैल्यू भी 4 आ रहा है। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए इसमें एक्चुअल में किए क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें किए, पहला तो बोलता है कि 9 डिजिट नंबर है, सही है, बोल 72 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो दो अननोन वैल्यू है एक्स एंड वाई का, उसका आपको बताना कि एक्स एंड वाई का क्या मान होगा, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आप पुट करके उसको बताइएगा ओवरऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स एंड वाई का तो वैल्यू पता एटलीस्ट होना चाहिए। तो हम लोग 72 को देखें कि 72 से कटने का मतलब क्या है, कोई 9 से और 8 से कटेगा। तो 8 का डिविजिबल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट। तो वहाँ से हम लोग पता किए कि y के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग जब भाग दिए तो पता चला कि 4 का रिक्वायरमेंट है। यदि यहाँ पर 4 रहेगा y की जगह पे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y की जगह पर 4 रख दिए। अब बचा कितना, एक अननोन और बचा जिसका नाम है x। तो सारा का सम करने पे यदि आपका वो 9 का मल्टीपल आ जाता है तो 9 से डिविजिबल है। तो सम किए
तो देखिए यहाँ पे 9 जुटेगा पर हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 9 जितना बनेगा उसको साइड करते जाइएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 9 से कट गया। तो यहाँ हम क्या किए कि 9 के पहले साइड कर लिए, ऐसा और 9 बन रहा था इसको भी साइड कर लिए। बाकी जो बचा कैलकुलेशन यहाँ पे कम से कम करना आपको। यहाँ पे और हम लोग साइड कर सकते थे पर हम सोचे कि जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे कितना है 32, रिमेनिंग को ऐड किए तो 32 में से क्या ऐड कर दें कि 9 से डिविज़ल हो जाए। तो यदि 4 ऐड करते हैं तो 9 से डिविज़ल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या आ रहा, एक्स एंड वाई का वैल्यू 4 आ रहा है। तो जो आपका वैल्यू बोला है एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं बोला, यहाँ पे बोला है कि 4x - 3y का वैल्यू निकालिए, तो जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा 4। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, इफ़ x + y + z = 19, x² + y² + z² = 133 and xz = y², देन द डिफरेंस बिटवीन x एंड z। सही है, यानी आपसे पूछा है कि x और y के बीच का डिफरेंस कितना दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं x + y + z का होल स्क्वायर। सही है, क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा कि x + y + z का वैल्यू कितना दिया गया है 133। तो यहाँ पे लिखेंगे 133। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ZA = 361। इसको आप डिवाइड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 2 × x + y, y + z और z प्लस यहाँ पे आपका x होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसको सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोले ZX होगा। सही है, यहाँ पे आपका ZX होगा = ब्रैकेट लगा लीजिए 361 - 133। सही है यहाँ तक। और देखिएगा तो इसको यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा है, XY YZ ZX = सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ रहा है 8 हो गया आपका। ये बन गया कितना 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया और 3 से बन गया 2 / 2। इसको 1 फॉरवर्ड में डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी आंसर आया नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक आपको कुछ गिवन लिख के दिया, इसका यूज़ कीजिए। ठीक है, इसका यूज़ करना होगा। तो यहाँ को क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग इस तरीक़े से सोचेंगे कि ZX के बदले में y² लिख सकते हैं 114। जैसे y कॉमन ले लीजिए आप, तो x + y + z जो होगा 114। सही है, अब देखिए x + y + z का वैल्यू कितना 19, तो y = 114/19। 6 बार में डिविजिबल हो जाएगा।
तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल लें कि y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं y की जगह पे 6 रख के वैल्यू, तो आपको क्या लगता है x प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 घटेगा तो हो जाएगा 30। सही है। यहाँ पे क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स एंड जेड के बीच का डिफरेंस बताइए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या ले सकते हैं, जेड माइनस एक्स मेरे को निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz। यहाँ पर 4 क्यों किए, क्योंकि इसका 2xz क्या करेगा, इसमें जब घटेगा तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा। सही है। ये क्या होगा 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। सही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 अपना लिख के इसका आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना लाएं 13, 13 का स्क्वायर तो होगा ही, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। माइनस 4xz, 4 इंटू xz। अब बताइए कि xz कितना वैल्यू होगा, तो वाई स्क्वायर के बराबर है, 6 के स्क्वायर के बराबर यानी 36। 4 इंटू कितना होगा 36, तो 169 माइनस 144 कितना आएगा 5 to 25 आ रहा। तो ये आपका क्या है, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का वैल्यू है, ना कि एक्स माइनस जेड का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर जो है आपका 25 के बराबर है, तो एक्स माइनस जेड जो होगा 5 के बराबर होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर अब कितना आ गया 5 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, प्रोसीजर इसका यही है, इसी टाइप से बनेगा और कोई मेथड नहीं है जिससे आप बना सकते हैं। तो इसको आपको करना पड़ेगा, इस पर घर पर प्रैक्टिस करके जाइए ताकि वहाँ पे टाइम कम से कम आप ले पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस cosec 60। तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, tan 45 को तो बाहर एक बच्चा को याद हो तो वैल्यू 1 होता है, प्लस cosec 60 है यानी sin 60 वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है साइन का, sin 60 वैल्यू इतना होता है। तो cosec क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इसको सॉल्व कीजिए आप, √3 प्लस 2 रेशनलाइज कर लीजिए, तो 3 प्लस 2√3/3। तो ये आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए फ्रैक्शन एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। मान लीजिए कि लेट द नंबर vx, ठीक है। तो x प्लस 4 टाइम्स किसका, इसी का रेसिप्रोकल का कितना बराबर होगा 13/3 के बराबर होगा। सही है। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे x² प्लस 4 इज इक्वल टू 13/3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x² प्लस 12 इज इक्वल टू 13x। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग 13x² माइनस
सॉरी 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। सही है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 36 है, तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 3 12, 12 3 36। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 9 और 4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। सही है। तो -9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका 3 लिखा हुआ है। आपको पता करना कि मेरा फैक्टराइज सही है या नहीं, तो देखिएगा ये जो है नंबर x माइनस 3, ये दोनों सेम होना चाहिए जो डिब्बा में आता है। तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, x बराबर 3 और x बराबर 4/3। तो आपका देखिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो ऊपर का आपका कितना है, 3 है, और डिनोमिनेटर क्या बोलता है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से आपका दोनों आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि यही आपका फ्रैक्शन में आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। किस प्रकार से, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, तो आप लोग को माइनर मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10x/3 प्लस अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको नीचे जो 2 है उसको मत काटिएगा, भी रहने दीजिएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। माइनस 5x/3 इज इक्वल टू 7/2। सही है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 6 20x 30 10x इज इक्वल टू 7/2। 2 से काट सकते हैं 3 बार में, तो 10x प्लस 30 इज इक्वल टू 21। 10x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। इधर ला के हम लोग सब्ट्रैक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मिस्टेक दिख रहा होगा कि ये जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हम लोग 6 नहीं लिखे, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ये आपका कितना लिखा गया, 3 है। सही है। ये आपका 2 है। टेन एक्स बाई 3 प्लस 10/2 माइनस 5x/6 इज इक्वल टू 7/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम 6 आएगा, 10x प्लस 10 माइनस 5x, सॉरी यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती हो गया। यहाँ पे आपका जो 20x प्लस 20 प्लस 30 माइनस 5x,
इज इक्वल टू 7y, तो 2 से आपका डिविजल हो जाएगा 3 से। इसको करेंगे 15x इज इक्वल टू 21, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए -30। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको -9/15। इसको डिवाइड कीजिए, -3/5 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका एलसीएम निकालना है, तो जैसे निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए कोई छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, जल्दी निकालना। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग बड़ा नंबर से लगाने की कोशिश करते हैं। 10 से लगा दीजिए, 12, 45, 3 से 4, 3 से 15, गुना कीजिए इसको। या फिर आप स्टेप वाइज भी बना सकते हैं, तो चलिए स्टेप वाइज बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। दो से लगाएं 60 बार में, 2 से 225, 5 से लगाइए 12 बार में, 45, 3 से 4, 3 से 15, मल्टीप्लाई कर लिए। ओवरऑल आपको वही वाला है जो पिछला बार आया था, वहाँ पे 10 था, यहाँ भी 10 देखने को मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से स्मार्ट अप्रोच से। 10, 30, 30 गुना 60, तो 1800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा सेक 45 कितना होता है, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। सही है, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे √6 हो जाएगा, प्लस डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है /√3। यही आपको ऑप्शन दिया गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ए प्लस बी का वैल्यू तो दिया है, बट इसका वैल्यू नहीं दिया। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, 3 के बराबर दिया। कितना है, ए प्लस बी जो है 3 के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। सही है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करके कुछ हमको ये निकालना है। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कितना हो जाएगा आपको -8 इक्वल टू 90। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 70। सही है, अब हम लोग अपना वैल्यू पे आते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी 3 ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना लाए 70 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है -4।
सही है। तो 3 इंटू 17 और 4 कितना हो गया 21। आंसर वो कितना आ गया 363। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए चीज़ों को बारीकी से समझना रहता है, सोचना रहता है, मेन है थिंकिंग लाना। तो थिंकिंग आपको कैसे आएगा, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो जितना से जितना प्रैक्टिस कीजिए PYQ क्वेश्चन लाइए, ताकि आपको दिमाग में सोचने का कैपेसिटी एबिलिटी डेवलप हो पाए। ये चीज़ों क्वेश्चन को कैसे सोचना, कैसे डील करना, कैसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो बहुत बच्चा तो क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाता कि स्टार्ट कैसे होगा ये। तो ये आपको इसमें प्रो बनिएगा बाई प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आपको लेवल अप होते रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे हम आराम से समझा रहे हैं, यहाँ पे हम समझाने पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले आप एक बार सीखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ताकि एक बार आप सीख लीजिएगा तो टाइम मैनेज ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 210। इसमें 210 में कितना घटा दें कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड इवन सम होता है। अल्टरनेट सम करके हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालने पर चाहे तो 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए, तब वो नंबर डिविजिबल है। तो देखिएगा 2 है प्लस 0 माइनस 1, ठीक है। कितना आ रहा, तो यहाँ पे 1 आ रहा, तो अभी तो ये डिविजिबल है नहीं, इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर दें सोचिए आप। तो यहाँ पे यदि 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीक़े से, 210 में यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएंगे 209। अभी हम क्या बोले, अल्टरनेट का चाहे तो सम आपका 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, या फिर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। तो देखिएगा सम करने पे कितना आ रहा 11 आ रहा, तो 11 तो 11 से कटेगा ही। तो ये आपको कैसे बनेगा, तो इसको आप थिंकिंग कीजिएगा कि ऐसा कौन सा नंबर रखें स्मॉलेस्ट। तो हम देखिए 1 रखें तो 1 पे ही सॉल्व हो गया, यानी 1 माइनस करने पर काम चल गया। अगर 1 घटाते हैं फिर आप 2 घटा के देखिएगा, 3 घटा के, ऐसा आपको रैंडम सोचना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कीजिएगा, ऐसा नंबर मतलब घटाना है छोटा भी हो, और 11 से घटाने पर नंबर कटना चाहिए, मेन यहाँ पे डिविजन होना चाहिए। ये घटाने के लिए अपना नंबर 1 से चालू की हम, तो बड़ा और जा सकते थे, पर देखिए कि 1 जब घटाते हैं तो 209 बन जाता है। तो 209 इज डिविजिबल बाई 11। तो फाइनल आंसर पर कितना हो गया 1। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, क्या बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, उसमें ये 90 रहेगा, ये 30, यहाँ पे बोला है कॉस थीटा। तो मान लीजिए थीटा को यहाँ बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो अब ओरली बता दीजिएगा परपेंडिकुलर कितना होगा 12, क्योंकि आप लोग को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 13, सही है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस हो गया 5। कॉसेक थीटा होता क्या, तो h/p, तो 13/12 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी परपेंडिकुलर हम यहाँ कितना लाएं 12, सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 13/13 हो गया 12। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।